हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश मदेशिया और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जो कि हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर आप स्पिरिचुअल स्ट्रांग है ना, तो आप जीवन के किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये डिपेंड करता है आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, और वो डेवलप होगा आपके स्पिरिचुअल से, मतलब कि आपके आत्मज्ञान से। और जिस स्पिरिचुअलिटी को हम लोग सीखने वाले हैं, अपने अंदर डेवलप करने वाले हैं, उतारने वाले हैं, वो लिया गया है। और सब लोग जानते होंगे उस बुक के बारे में। ये है हमारा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो कि शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो भगवत गीता है स्वयं भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने गाया है और अपने शिष्य अर्जुन को प्रदान किया है। और उसी से हम लोग 2-3 श्लोक से को सीखेंगे और जानेंगे अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई किया जाए, और अपने जीवन को खुशहाल और अपने आप को मजबूत कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगो अहस्त्वकर्मणि। शिला प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ लिखा है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पे कहा गया है कि आप जो भी कर्म करेंगे ना, उसमें आपका जो फल होगा उसकी चिंता ना करो। ठीक है, कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ना एक रिजल्ट होता है कि हाँ मुझे ये पाना है या ये मिलेगा। बट अगर आप कोई भी कर्म करने से पहले उस फल की चिंता ही ना करो, वो छोड़ दो। किस पे छोड़ दो? अपने प्रभु पे छोड़ दो, अपने भगवान पे छोड़ दो, श्री कृष्ण पे छोड़ दो। ठीक है, सब कुछ वही कराएंगे। आपने एक प्रसंग, महाभारत का प्रसंग तो सुना ही होगा, जिसमें अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण की सहायता मांगने के लिए द्वारिका गए। तो जब उन्होंने जाके देखा तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी तो सो रहे थे। तो अर्जुन उनके चरणों में बैठ गया और दुर्योधन जो है उनके सिर के बगल में बैठ गया। तो जब श्री कृष्ण जी की आँख खुली तो सबसे पहली नज़र जो है अर्जुन पे पड़ी। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? बट दुर्योधन जो है वो भड़क गया कि मैं पहले आया था यहाँ पे और मैं आपके सिर के पास बैठा हूँ, तो आप मुझसे, मैं पहले मांगूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम ही मांग लो भाई। ठीक है, तो दुर्योधन ने क्या किया, श्री कृष्ण जी से क्या मांगा? उनकी चतुर्णी सेना मांगी, सारी की सारी सेना मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है, आप सेना ले जाओ और मैं अकेले अर्जुन की तरफ से युद्ध करूंगा। ठीक है, पांडव की तरफ से युद्ध करूंगा। अंत में रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि पांडव की जीत हुई, जिसमें श्री कृष्ण जी थे। और यही हम लोग को करना है कि आप कर्म करते रहिए। ठीक है, फल पे आसक्ति मत रखिए। अगर अर्जुन भी यही देखता ना कि यार फल क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, तो पूरी उनकी सेना लेता, ना कि श्री कृष्ण जी को लेता। ठीक है, बट ये चीज़ सिखाना चाहते हैं श्री कृष्ण जी कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, खूब सज धज के बाहर निकलते हैं, तो बाहर खूब जोर की बारिश होने लगती है। तो क्या बारिश होना हमारे हमारे वो रिजल्ट में है क्या? मतलब कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। फिर तो हम फल को भी कंट्रोल नहीं कर सकते ना। फल तो कौन कंट्रोल कर सकता है? वो तो भगवान श्री कृष्ण ही कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमारा हमारा कंट्रोल किस में? अपने कर्मों पे है। तो हम अपने कर्मों को करते रहें। तो चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग 18 अध्याय के 66वें श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शिला प्रभुपाद जी इसको कैसे लिखते हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो कहीं ना इस श्लोक से हमें अपने जीवन में क्या उतारने को मिलता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी जैसे भी हो आप ना, आप अपने आप को उनको सरेंडर कर दो। किनको सरेंडर कर दो? भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दो और डरो मत। महाभारत का एक प्रसंग ऐसा भी है, जब युद्ध शुरू होने वाला होता है तो उसी बीच में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाए रहती है। उस घोंसले में कुछ उसके बच्चे भी होते हैं। तो वो क्या करती है, देखती है कि ये तो मेरा पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और उनसे रक्षा रक्षा मांगती है। कहती है कि मेरी रक्षा करो और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। वो चिड़िया जो है श्री कृष्ण के शरणागत हो जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से शरणागत हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, वो अर्जुन से धनुष और बाण मांगते हैं और बड़ी सी हाथी के गले में ना एक घंटी बनी होती है बहुत बड़ी। तो वो उस घंटी पे निशाना मार के उस घंटी को उस घोंसले के ऊपर गिरा देते हैं। ठीक है, और 18 दिनों तक युद्ध चलने के बाद कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन उस घंटी को हटाओ। जब वो घंटी हटता है तो चिड़िया और अपने बच्चों के साथ वो उड़ जाती है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को सरेंडर कर दें ना उस भगवान के लिए, भगवान पे, तो क्या होगा, हमें अंदर से बहुत मजबूत हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमारे अंदर। और हर एक काम जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं ना, वो एकदम इजीली होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है सचेतन। आप सचेत रहिए, आप सचेत रहिए, आप एकदम कूल रहिए, अपने आप को कूल रखिए ना हमेशा। कभी गुस्सा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप कूल रहेंगे, आप अपने आप को शांत रखेंगे ना, तो बहुत बहुत चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, कहते हैं ना हमारे, हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। अगर हम आत्मा है, जो ये आत्मा होती है ना, वो हमारी बुद्धि और मन मन को भी कंट्रोल कर लेती है। सोचिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते हैं ना, तो इन सारी टर्म्स को सीखेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे। ये सोल क्या होता है, ये आत्मा क्या होता है, और हमारी बुद्धि, हमारा मन क्या होता है। अगर हम जो जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आती हैं ना, ये हमारे मन और बुद्धि के कारण होता है। अगर इसको हम कंट्रोल करना चाहें तो हम अपने आत्मा, हम अपने सोल को भी से भी कंट्रोल कर सकते हैं जब हम सचेतन होंगे। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसमें एक भगवत गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोधावती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रहृष्यति। प्रभुपाद जी इसका कहते हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मीन्स अगर आप इस सब चीज़ों को समझें तो हमें अपनी लाइफ में इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि हम क्रोध ना करें। ठीक है, अब अगर आप क्रोध करते हैं ना, तो क्रोध से क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। अगर हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई तो हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर बुद्धि नष्ट हो गई तो इंसान नष्ट हो जाता है, हमारी पहचान नष्ट हो जाती है, हम नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रोध क्रोध पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, और ये जो महाभारत हुआ था, ये किसके कारण हुआ था? क्रोध के कारण हुआ था। अगर दुर्योधन को क्रोध ना आता, किस पे? द्रौपदी पे, तो ये युद्ध ही ना होता और ये इतना बड़ा संग्राम ही ना होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये सीखना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में
क्रोध से ज़्यादा बचें, ठीक है, और ना के बराबर क्रोध करें, जिससे हमारी लाइफ और बेटर होती रहे और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और दूसरा, पांचवा, हम लोग क्या सीख सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये युद्ध जो है, महाभारत का युद्ध किसने जीता? पांडवों ने जीता। बट कहीं ना कहीं ये पांडवों की जीत नहीं थी, ये श्री कृष्ण भगवान की जीत थी, और उन्होंने जीता, उस युद्ध को उन्होंने जीता। देखते हैं ना कि हम लोग अपने जीवन में, बहुत लोग कहते हैं कि मैं आईएएस बन गया, मैं पीसीएस बन गया, या मुझे बहुत बड़ी पोजीशन में जॉब मिल गई, बहुत अच्छे पोजीशन में, जहाँ की सैलरी बम्पर है। तो और वो क्या करते हैं, जब उस पद पे पहुंच जाते हैं ना, तो छोटे जो लोग काम करते रहते हैं, जिनकी सैलरी कम होती है, और जो बहुत ही कोई भी छोटे पद पे काम करते रहते हैं, तो उनको वो लोग नीचा समझने लगते हैं, वो लोग उनको तुच्छ समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको यही ज्ञान नहीं होता है कि ब्रह्मांड, त्रिलोक नायक, ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री कृष्ण जो क्या करते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं। सोचिए, सारथी बनते हैं, तो वो हमें क्या सीख देते हैं ना, कि यहाँ पे आए हो आप ना, तो कोई भी काम आप करो, छोटा बड़ा नहीं होता, वो आपकी मन स्थिति है, आपका अज्ञान है, ठीक है। सोचिए, श्री कृष्ण ब्रह्मांड नायक को क्या ज़रूरत है सारथी बनने की? क्यों? क्योंकि हम लोग को शिक्षा देना चाहते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, अगर आप चाय भी बेच रहे हो ना, तो आप छोटा काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमको उनसे सीख लेनी चाहिए, और अपने ग्रंथों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हमारी लाइफ बेटर और बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो इसी बात पे हम लोग श्री भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, और हम और भी आगे बढ़ते रहें। तो इसी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।